और अली खामनेई के जनाजे में ईरान समर्थित सभी फाइटर ग्रुप की टॉप लीडरशिप तेहरान पहुंची है। हूती, हमास और हिजबुल्लाह ने तेहरान से अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी से मीटिंग के बाद ईरानी लड़ाका ग्रुप्स ने दुश्मनों को दहलाना शुरू कर दिया है। हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब पर मिसाइल दागी है तो लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को बराबर की टक्कर देनी अब शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है कि इजराइल को लेबनान से जल्द मार भगाएंगे। आखिर क्या है हिजबुल्लाह की पावर? क्यों ये लड़ाका ग्रुप इजराइल अमेरिका से नहीं डरता? आज के पोस्टर में यह सीक्रेट खुलने जा रहा है। ये ईरान है। जुझारू ईरान, फौलादी ईरान, उतना ही अजेय जितना सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसे बनाए रखा। उनकी विदाई के साथ इतिहास के सबसे भारी पलों में से एक को अब ईरान अपने सीने में उतार रहा है। लेकिन इस जनाजा यात्रा से मैसेज दिया जा रहा है, अमेरिका और इजराइल को एहसास कराया जा रहा है कि जिस युद्ध को खत्म मान लिया गया उसका सबसे खौफनाक राउंड अब शुरू होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक जनाजा नहीं, ये सिर्फ भीड़ नहीं, ये उसूलों पर जीने और मरने वालों की फौज है। ये काले झंडे, बंद मुट्ठियां, गूंजते नारे, एक ऐलान है, ऐलान कि ईरान के इरादे अब ज्यादा खतरनाक हैं। ईरान का मकसद अब ज्यादा बड़ा है। ईरान का बदला बड़ा भयानक होने जा रहा है। अली खामनेई को विदा करने आए लड़ाके अपने लीडर की मौत का ऐसा हिसाब लेने की तैयारी में हैं, जिससे अमेरिका इजराइल की जमीन खिसक सकती है। अली खामनेई का मातम मना रहे ईरान समर्थित सभी फाइटर ग्रुप युद्ध में उतर आए हैं। यमन के हूथी लड़ाकों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों और अहम ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है। ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों ने सऊदी अरब के फाइटर जेट पर उसके हवाई इलाके में घुसपैठ के आरोप लगाए हैं। हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के फाइटर जेट पर मिसाइलें दागने का दावा किया है। हूथी ने नए फ्रंट खोल दिए हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल को ऐसी टक्कर देनी शुरू कर दी है कि खुद नेतन्याहू को वॉर जोन में आना पड़ रहा है। कल तक जिस हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान में घुसकर मार रहा था, वो आज की तारीख में जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है कि ट्रंप के कहने पर इजराइल से जो समझौता हुआ है वो किसी काम का नहीं है।
नईम कासिम ने ट्रंप से ईरान वाली डील की डिमांड कर दी है। التنازل عن السيادة، هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في هذه اللحظات بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. हिजबुल्ला इजराइल को लेबनान से खदेड़ने के लिए फुल फोर्स में हमले करने लगा है। लेबनान के नक्शे पर इजराइल बारूद से एक नई सीमा रेखा खींच रहा है, जिसकी वजह से भयानक युद्ध भड़का हुआ है। आज की तारीख में ये इजराइल हिजबुल्ला का टकराव भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस युद्ध की त्रासदी 7 अक्टूबर 2023 की तारीख पर लिख दी गई थी, जब हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। तब से भड़के युद्ध में एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? ईरान के कितने लड़ाका ग्रुप हैं? क्यों इजराइल इनके संपूर्ण सर्वनाश में सनक की हद पार करता जा रहा है? ईरान के बाद लेबनान का हिजबुल्ला ही क्यों इजराइल का ताप झेल रहा है? हिजबुल्ला अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध का हॉट टॉपिक है। यह फाइटर ग्रुप युद्ध का रुख तय कर रहा है। हिजबुल्ला पर नेतन्याहू ट्रंप में भी तीखी नोकझोंक हो चुकी है। इजराइल ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि ईरान की इस मजबूत जड़ को उखाड़े बिना वो नहीं रुकेगा, जबकि ट्रंप को युद्ध के साइड इफेक्ट ने समझौते की टेबल पर पहुंचा दिया है। वहीं इजराइल, अमेरिका ईरान के सीज फायर की धज्जियां उड़ा रहा है। לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. आखिर नेतन्याहू युद्ध विराम क्यों नहीं चाहते? क्या है हिजबुल्ला का थ्रेट? ईरान जो खुद को शिया मुसलमानों का सरपरस्त समझता है, उसकी अघोषित सेनाएं कई मुल्कों में हैं। इसे ऐसे समझिए कि ईरान एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी जड़ें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर टिकी हैं। ईरान समर्थित फाइटर फोर्स में यमन के हूथी लड़ाके हैं, फिलिस्तीन का टेरर ग्रुप हमास है, गाजा का फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन है। ईरान के लिए जान हथेली पर रखकर ये युद्ध लड़ते हैं इराकी मिलिशिया लड़ाके। ईरान समर्थित सीरियाई मिलिशिया हैं। ईरान की साइलेंट आर्मी सूडानी लड़ाकों से बनती है। इन सभी फाइटर ग्रुप में जो सबसे पावरफुल है वो है लेबनान का हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स माना जाता है। दक्षिण में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आसपास जो शहर हैं, वहां हिजबुल्ला का ही दबदबा है। यहीं से इजराइल पर रॉकेट भी फायर किए जाते हैं और ये इलाके भी इजराइल की काउंटर बमबारी का सबसे बड़ा टारगेट बनते हैं। हिजबुल्ला अरबी का शब्द है जो हिज्ब और अल्लाह से बना है। इसका मतलब ईश्वर का दल है। लेबनान में हिजबुल्ला की एक राजनीतिक पार्टी है जिसका अपना एक सैन्य समूह है। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्ला को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान हिजबुल्ला को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्ला को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है। हिजबुल्ला की ताकत क्या है, इसे समझना है तो जान लीजिए, इसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। ये दावा हिजबुल्ला के पूर्व सरगना नसरल्ला ने 2021 में किया था, जबकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि ये तादाद 50,000 तक हो सकती है।
हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से आईएसआईएस को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात भी है, यानी वो पूरी तरह बैटल रेडी फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल हैं जिनकी रेंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी कवर करती है। लेकिन इस वक्त इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह पर आसमानी कोहराम मचाया है, उसका डर पूरे लेबनान में फैला हुआ है। डर की वजह जमीन जाने की है। इजराइल ने लेबनान की लितानी नदी पर कब्जा कर लिया है। השטח שמדרום לליטני מנותק מלבנון. פינינו ממנו את האוכלוסייה לשם הגנתה, ואנחנו פועלים כדי לפרז אותו באש כל הזמן. बेरूत से टायर शहर तक हिजबुल्लाह के अड्डों पर बारूद फट रहा है, लेकिन लड़ाका ग्रुप सरेंडर के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान मेड है, जो मिट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उन्नीस से ही हिजबुल्लाह लेबनान सरकार को रिमोट से कंट्रोल करता है। अक्टूबर 2022 से लेबनान में सीमित शक्तियों वाली कार्यवाहक सरकार है। इजराइल आरोप लगाता है कि लेबनान के असल हुक्मरान हिजबुल्लाह चीफ हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह के टॉप बॉस नईम कासिम हैं, जिन्हें आइडियोलॉजिकल कमांडर कहा जाता है। नईम कासिम हिजबुल्लाह का दिमाग है, पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। नईम कासिम शातिर दिमाग कमांडर हैं। उन्होंने हथियारों के साथ कलम के इस्तेमाल से लड़ाका ग्रुप को मजबूती दी है। नईम कासिम की किताब हिजबुल्लाह द स्टोरी ऑफ विद इन ने संगठन की सोच, लक्ष्य और रणनीति को नई दिशा दी है। नईम कासिम ने नसरल्लाह के साथ मिलकर 1980-90 के दशक में हिजबुल्लाह की बुनियाद मजबूत की। हिजबुल्लाह की अलग अलग यूनिट में तालमेल बनाने का काम भी नईम कासिम ने ही किया।